डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। आइए हम अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हमारा क्लास +2 का जो है बैंकिंग। बैंकिंग में हमारे जो बैंक होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम जो पढ़ेंगे हमारे दो बैंक, पहला कमर्शियल बैंक्स, हमारे इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे, जो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, कुछ पैसा डिपॉजिट्स करवाते हैं, बिजनेसमैन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर आम पर्सन है, ठीक है, उनके सबके साथ ये कैसे डील करते हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारा जो मेन बैंक सेंट्रल बैंक, हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, सेम ऐसे ही हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है उसके बारे में बताएंगे, और उसके जो फंक्शंस हैं, क्या वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, हर चीज़ जो हमारे सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड है आज हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो लेन देन होते हैं, उनके जो तरीके हैं, उनके बारे में जो नॉर्म्स हैं, उनके जो सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आज हम उन सब के बारे में, इन चैप्टर्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का मेन जो पॉइंट रहेगा हमारा वो हो गया हमारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, कि वो बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे वो रन करता है, कैसे हमारा फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, मॉनिटरी जो कंट्रोल है वो हमारा बैंकिंग सिस्टम हमारे इंडिया में करता है। तो उस सब के बारे में आज हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। हमारे इंडिया का मॉनिटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया है, मनी क्या है, कैसे उसके टाइप्स वगैरह सब पढ़ लिए। अब उसको सेफ रखना, उसके जो फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो हेल्पफुल पर्सन हैं, हेल्पफुल चीज़ें हैं, वो सारी क्या हैं, हमारे बैंक से कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। तो हम आपको +2 इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, हाँ जी, कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? बैंक वैसे क्या होता है? बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो मोस्टली जो इंसान क्या करते हैं, उसमें पैसे जमा करवाते हो, आप डिपॉजिट्स करवाते हो, और टाइम पड़ने पर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लोन के रूप में या एज अ विड्रॉल कर सकते हो। तो आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, मॉनिटरी सिस्टम है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक का भी एक रोल है। आप क्या कर सकते हो, वहाँ अपने पेमेंट वगैरह, पैसे वगैरह डिपॉजिट्स करवा सकते हो, और लोन के रूप में आप वहाँ से ले भी सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका क्या मिलता है बैंक में, आप जितना भी पैसा डिपॉजिट कराओगे आपको क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप बैंक में पैसे जमा कराकर आप अपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह कई सारी टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जो होंगे वो क्या करते हैं, लोन ले करके या लोन दे करके क्या करते हैं, हमारे मनी को, बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग क्या है, कैसा बिजनेस है जो लोगों से पैसे उधार लेता है और देता भी है, बट बीच में अपना कमीशन रखता है। जैसे अब बात करते हैं, अगर हम इसमें डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर हमें 8% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको 12% पे करना पड़ता है। तो 8 और 4 इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ 4% का, ये होती है बैंक्स की अर्निंग हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार कई फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है, जिसके लिए बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करता है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में कमर्शियल बैंक जो है हमारे, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे उनके फंक्शंस हैं, क्या क्या बातें वो करते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे फंक्शंस, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल बैंक के टोटल 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है उसके 3 फंक्शंस हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन, हाँ जी, प्राइमरी फंक्शंस। दूसरा है हमारे सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा होता है हमारा सोशल फंक्शन, ठीक है। तो हमारे 3 तरह के हमारे जो हैं ये फंक्शंस होते हैं जो कमर्शियल बैंक से रिलेटेड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके सोशल फंक्शन। तो बैंक हमारे लिए प्रोवाइड करता है प्राइमरी, जो बैंक के मेन काम है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में आते हैं वो हमने वो यहाँ रख दिए, पैसे जमा करवाना और पैसे विड्रॉ करना, तो ये काम करता है मेन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या करता है, मनी पर कैसे कंट्रोल करता है बैंक के, और भी कई कार्य हैं। ऐसे ही सोशल, समाज के साथ जो जुड़ता है, समाज को क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है बैंक, तो वो भी एक तरह का बैंक का काम है। तो ये 3 काम हैं जो हमारे मेन हैं। अब इसके तीनों के अंदर हम करने वाले हैं आज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में हम पढ़ेंगे हम सबसे पहले आज, हाँ जी। जो प्राइमरी फंक्शन है हमारा, उसके अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्टिंग
डिपॉजिट्स, और दूसरा एडवांस लोन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। बैंक का जो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शंस हैं आपके, उनमें आता है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी फॉर्म से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो अपना पैसा बैंक में क्या कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है। ठीक है ना, तो वो बोलते हैं हम उसे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक में ये नहीं है कि पैसे दिए और फेंक के आ गए, बस यही है बस डिपॉजिट, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो बैंक में डिपॉजिट्स के भी कई पार्ट होते हैं, मतलब किस किस तरह से बैंक क्या करता है, हमारे पैसे डिपॉजिट्स करता है। ठीक है, ऐसे ही एडवांस लोन, वो हमें क्या करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर हमें जरूरत पड़ जाए पैसे की तो हम बैंक से पैसे ले भी सकते हैं, और लेने के भी कई तरीके होते हैं। बैंक से कई तरीके से आप पैसा ले सकते हैं लोन के रूप में। तो इस प्रकार एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसे अगर बैंक में जमा करवाना है उसके भी 5-6 टाइप्स हैं, और ऐसे ही बैंक से अगर लोन लेना है इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, एडवांस वाले नहीं करेंगे हम। आज हम जो करने वाले हैं हमारे पहले एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो अगर कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करें और प्राइमरी फंक्शन में पहला जो होगा वो क्या होगा हमारा, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। और उसके अंदर भी एक पार्ट है हमारा, वो है हमारा नंबर 1, और वो है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हाँ जी, एफडी, सभी ने नाम सुना होगा, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एफडी बोल देते हैं। हाँ जी, एफडी क्या होता है, अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं कुछ मतलब एक लिमिट दे दे करके टाइम के लिए, जैसे 4 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स, ठीक है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए बैंक को आप पैसे दे दिए आपने। मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, एक पर्सन है, ये है जब मान लीजिए, और उसने क्या किया, अपने 5 लाख रुपए क्या करवा दिए, बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, फॉर द 5 ईयर्स। आपको क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने एफडी करवा दी, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और आप उससे पहले ये नहीं ले सकते, 5 साल से पहले आप इन पैसे को निकलवा नहीं सकते। अगर निकलवाते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये 5 लाख की आपने एफडी करवा दी है, तो अब उसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। बट जो इस पर इंटरेस्ट की रेट है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मेरे ख्याल से और बैंक में कोई भी ऐसा डिपॉजिट नहीं है जिस पे इससे ज़्यादा ब्याज मिलता हो। तो सबसे ज़्यादा ब्याज हमें मिलता है किस पर, फिक्स्ड डिपॉजिट पर, एफडी पर मिलता है। तो बैंक में क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले आता है बैंक में पैसे जमा करवाना, तो डिपॉजिट में सबसे पहला जो स्कीम आती है वो आती है एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। आप बैंक में पैसे जमा करा सकते हो कुछ समय के लिए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा समय लोगे आप उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें एफडी में जो इंटरेस्ट की रेट है वो सभी डिपॉजिट से, जितने भी आप बैंक में पैसे जमा कराओगे, सबसे ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट का जो हमें परसेंटेज है वो रखा गया है। तो एफडी में क्या मिलता है, हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है, और उसे लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है, हमें बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छा खासा एक ब्याज अमाउंट मिल जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। एफडी तो आपने जाना पहचाना है, आपने सुना भी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको अपना पैसा बैंक को दे देना है और भूल जाना है। 5-6 साल तक भूल जाओ, जब तक बैंक में पड़ा है वो बस भूले रहो। बाद में जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब वो आपको ब्याज के साथ पूरे अमाउंट आपको एक साथ इकट्ठा मिल जाता है, उसे बोलते हैं एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट है। काफ़ी आपने सुनी भी होंगी, ये तो क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिकल बात है, ये आपने आजकल देखा भी होगा इन चीज़ों को लेकर के, तो इसलिए आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करंट, या हम इसको क्या बोलते हैं, और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट या इसे हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट की खासियत ये होती है कि आप इसके अंदर कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी अमाउंट डिपॉजिट, कितना भी विड्रॉल, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑफ विड्रॉल एंड द डिपॉजिट्स। आप कितनी मर्जी बार डलवाएं, कितनी मर्जी बार निकलवा लें, चाहे सुबह डाल के शाम को पैसे निकलवा लें, चाहे 2 दिन बाद निकलवा लें, चाहे एक दिन में 5 बार डलवा लें, आपको एक्स्ट्रा कोई भी इसका चार्ज पे नहीं करना होता है। बस इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर क्या है, नो इंटरेस्ट।
ठीक है ना। अगर आपसे लिया नहीं जा रहा तो आपको दिया भी नहीं जाएगा। नो डेबिट नो क्रेडिट, आपका ब्याज ना तो आपको देगा ना आपसे ब्याज लेगा। बैंक की फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करता है? मोस्टली उन इंडस्ट्रियलिस्ट को करता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो क्या होता है बार बार काफ़ी बार पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते भी हैं साथ के साथ, ठीक है ना। तो उनके लिए ये बहुत आसानी रहता है क्या, करंट अकाउंट, जिसमें आप कभी भी डलवाएं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी सेविंग इसमें आप कर सकते हैं। बट इसकी जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ना ही आपको कुछ पे करना, ना ही आपको इंटरेस्ट देना। बस आप अकाउंट खुलवाएं और आप इस अकाउंट को खुलवा कर आप इसमें क्या कर सकते हैं, रेगुलर आप इसमें पैसे जमा करवाएं, निकलवा लें, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट्स की और विड्रॉल की। बस इंपॉर्टेंट यही है इसका कि आपको ना तो कोई लिमिट है और ना ही कोई इंटरेस्ट वगैरह है आपसे चार्ज किया जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेक वगैरह से या आप इसको किसी भी तरह से पैसे है कभी भी निकलवा सकते हो, ठीक है ना। तो चेक वगैरह आपको अलॉट हो जाते हैं, आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, इनमें कितनी मर्जी पेमेंट करें, कितनी मर्जी बार करें। तो ये होता है हमारा करंट अकाउंट या डिमांड आपका डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तीसरा हमारा सी पॉइंट है हमारा वो है सेविंग, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। हाँ जी, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट है जो नॉर्मली आप देखते हो ना बैंक में जो खोला जाता है नॉर्मली, ये वो अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि लिमिट होती है पैसे डिपॉजिट करने की भी और विड्रॉल करने की भी। आप एक दिन में इतनी बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो या इससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। या डिपॉजिट की बात भी है, आप इतनी डिपॉजिट तो करवा सकते हो जितनी मर्जी, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, इतने टाइम मतलब इतनी बार डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में कुछ आपको चार्ज वगैरह हैं वो पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे जैसे ATM वगैरह कार्ड के पे करने पड़ेंगे, सालाना कुछ खर्चे होते हैं हमारे, ठीक है, पेमेंट्स आप करते हो उस पर कुछ टैक्स वैक्स कट जाता है, ठीक है, इस प्रकार। तो एक लिमिट में आपको पेमेंट करनी है, लिमिट में ही जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट बोलते हैं। बात करें इस पे इंटरेस्ट की, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो FD से कम होता है। देखो इंटरेस्ट तो मिलता है इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, बट क्या होगा, FD से कम होता है। और एक और स्कीम है हमारी RD, उसमें भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। बस इससे आपका क्या है, इंटरेस्ट FD से इसमें कम ब्याज आपको मिलता है। आजकल की जो परसेंटेज चल रही होगी आज RBI के अकॉर्डिंग मान लो 7.5 या 8% के अराउंड चल रहा है हमारा सालाना, ठीक है ना। बात करें FD की, और वो तो कहीं जो आधा ऊपर है, वो तो 10-12% के ऊपर तक पहुँच रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट है वहाँ पर जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है वो बहुत कम रखी गई है, कम ही परसेंट पर आपको इसमें इंटरेस्ट है जो मिलता है। एक तरह की समझ लीजिए, बस ये तो एक सेविंग हो रही है हमारी, पैसे सिर्फ जमा हो रहे हैं, थोड़ा मोटा इसमें ब्याज भी मिल जाता है, ठीक है। इसमें एक लिमिट होती है, बस डिपॉजिट की भी एक लिमिट है और विड्रॉल की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, तो उसे बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। और आम जो खाते खुलवाए जाते हैं कस्टमर, जो आम जो बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं, मोस्टली वो कौन से होते हैं, हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं। जो बिजनेसमैन वगैरह नहीं होते, जो आम पर्सनस हैं जो डेली लाइफ में इनका यूज़ करने के लिए खोलते हैं, वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल अकाउंट है हमारा, जिस पर बस ध्यान रखना FD से इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी में आता है होम सेफ सेविंग, होम सेफ सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट आपने कभी नहीं सुना होगा, होम सेफ सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, इस अकाउंट की खासियत क्या है, आपको क्या मिलेगी, एक सेफ मिलेगी। आपने देखी होगी सेफ, देखी है आपने, ठीक है ना। एक सेफ होती है, इसमें कुछ पासवर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, देखा आपने। इसके अंदर हमारा क्या होता है, पैसा डिपॉजिट करते हैं, तिजोरी जिसको हम बोलते हैं। ऐसा एक गुल्लक टाइप का आपको क्या मिलेगी, एक सेफ होती है। सेफ मतलब एक तिजोरी टाइप की है ये, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, एक ऐसी गुल्लक मिलेगी, आपको वो घर पे दे देंगे। आप क्या करें, उसके पास 2 चाबी लगेंगी, एक आपके पास होगी और एक बैंकर के पास होगी। आप इसमें डिपॉजिट करने का तो बॉक्स ऊपर से होता है, उसमें डिपॉजिट करते रहे, आपका पैसा क्या हो जाएगा, इसमें इकट्ठा होता रहेगा। जब महीने का एंड होगा, बैंक से एक पर्सन आएगा, आपकी तिजोरी खोल के आपको पैसे बताएगा कितने निकले हैं, सारे के सारे आपके सेविंग अकाउंट में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। आपको देगा नहीं पैसे, आपके ले जा करके कहाँ डाल देगा, आपके सेविंग अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। तो आपके ऐसे ही करेंगे आप, बस घर में अपनी छोटी मोटी सेविंग्स के लिए ये खाता खोला जाता है। मोस्टली ये बहुत कम लोगों को ही पता रहता है कि जो होम सेफ सेविंग हो जाती है कि आपको घर के लिए कोई तिजोरी मिल जाए, बट ये अब बैंकों ने बहुत कम कर दिया है। बहुत कम ही बैंक ही हैं ऐसी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक आपको घर के लिए गुल्लक टाइप का देंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पैसा डिपॉजिट करते रहें, थोड़े थोड़ी खर्चे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका महीने के एंड में
बैंक करा करके आपके पैसे ले जाकर आपके अकाउंट में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। तो ये क्या होता है, होम सेफ सेविंग अकाउंट। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा शायद, वो भी थोड़ा मोटा मिलता होगा, बट सेविंग से भी कम होगा शायद इसका, सेविंग अकाउंट से भी कम होता है इसका ब्याज, सबसे कम इसी का ब्याज होता होगा। करंट में तो जीरो ही है, करंट से ज़्यादा होगा, सेविंग से कम होगा इसका इंटरेस्ट रेट। तो होम सेफ सेविंग बहुत आसान सा है, आपको घर के लिए एक सेफ मिलती है, उसमें अपने घर में आप पैसे जमा करते रहें, बाद में बैंक वाला आके कभी भी आपके पैसे ले जाके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है होम सेफ सेविंग अकाउंट। तो इस पर इंटरेस्ट जो होता है वो आपको लेस देन द सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा कम इस पर इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है। और लास्ट है हमारा ई पॉइंट, वो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हाँ जी, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग होता है बार बार, बार बार मतलब मैनी टाइम्स, और सेम अमाउंट, मैनी टाइम्स सेम अकाउंट अगर आप डिपॉजिट करवाते हो तो वो कौन सा हो जाता है हमारा, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आपने कभी सुना होगा, जैसे 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए एक अकाउंट खोल दिया आपने आरडी, ठीक है, आपने आरडी अकाउंट खोला है 3 साल के लिए, तो आपको क्या करना है, हर महीने मंथली आपको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, 500 रुपये रख लिया आपने, जैसे हर महीने आपको 500 रुपये जमा करवाने हैं, हर महीने 500 जमा करते रहिए, 3 साल तक आपने पैसे देने हैं। ठीक है, ऐसे होता है हमारा आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। इसके ऊपर भी क्या मिलता है आपको, ब्याज मिलता है। इसका जो ब्याज होगा वो सेविंग से ज़्यादा होगा, बट एफडी से कम होगा। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सेविंग से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखो आप क्या करो, एक फिक्स अमाउंट हर महीने डलवा रहे हो। सेविंग में तो कोई लिमिट नहीं होती, कभी डलवाए कभी नहीं भी डलवाए, बट यहाँ तो आपको कंफर्म है ना, आपको 500 रुपये या 1000 रुपये, 1500, 2000, 5000 जितने भी हैं, आपको बार बार डिपॉजिट करवाने हैं और हर महीने जमा करवाने हैं। तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, मैनी टाइम्स क्या करते हो आप, सेम अमाउंट को अगर बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा आरडी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट्स होता है। और ये पैसा जब जब आप डलवाते रहोगे, आपका कुछ टाइम के बाद, 3 साल पूरे होने पे जब ये पूरा हो जाएगा, उसके भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम के बाद आपको क्या कर सकते हो, इकट्ठा एक साथ ये पैसा मिल जाता है। और इसका जो ब्याज है, अभी आपको मैंने बताया, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है, और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी से इसका ब्याज क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो ये था हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें बार बार एक ही अमाउंट सेम आपका बार बार जमा कराना पड़ता है। तो ये क्या हो सकता है, 2 ईयर के लिए भी हो सकता है, 3 ईयर के लिए, 4, 5, 6, कितने भी सालों का ये हो सकता है। मोस्टली ये लोग क्या कराते हैं, बस 5 साल मैक्सिमम, 5 साल में भी उनको काफ़ी रुपया हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें किस्तें आप क्या कर सकते हैं, बंधवा देते हैं, 500 रुपये, 400 रुपये हर महीने वो अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते रहें, बार बार डिपॉजिट करवाएं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया, बैंक सीधा पैसे कैसे जमा करता है, हमारे पास कितने टाइप्स हैं आपके पास बैंक जमा करने के। बैंक में जब हम पैसा जमा करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। पहला हमारा फिक्स डिपॉजिट, एक बार इकट्ठा अमाउंट डलवा दिया, बस आपको क्या करना है, कई सालों के बाद उसको ब्याज के साथ काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाता है। फिर आता था हमारा करंट अकाउंट, जिसमें आप कितनी मर्जी बार डलवाएं, कितनी मर्जी बार निकलवाएं, कोई इंटरेस्ट ना तो देना, ना ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट था हमने पढ़ा तीसरा, सेविंग डिपॉजिट, जो आम खाता खुलवाया जाता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, बट एफडी से थोड़ा कम मिलता है। और उसमें भी क्या होता है, हम पैसे डलवाने निकलवाने की कुछ लिमिट होती हैं, उस लिमिट में चलते हुए हम वो अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ, होम सेफ सेविंग, एक गुल्लक घर के लिए दिया जाता है, जिसमें पैसे जमा करें, बाद में बैंक आपके अकाउंट में डाल देगा। और लास्ट हमने पढ़ा रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें एक ही अमाउंट बार बार डिपॉजिट कराना पड़ेगा, हर महीने डिपॉजिट करवाएं, और आपका जो एफडी अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा वो आप क्या कहेंगे, हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं। तो आपने 5 पॉइंट्स पढ़े, तो इससे पता चलता है हमें कि जो बैंक है हमारा, पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए सिंपल तरीका नहीं है भाई जाए और पैसे दे के आ जाए। तो ये था हमारा बैंक के कमर्शियल बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा आज, कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो पैसा लेन देन का काम करते हैं, मोस्टली लोगों का पैसा डिपॉजिट रखना और उनको सही समय पड़ने पर पैसे को प्रोवाइड करना। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, लाखों लोग क्या हैं, बैंकों से जुड़े हुए हैं। बट आजकल तो बल्कि मेरे को ये मान के चलो कि ये कर लो कि आज हर संस्था किससे जुड़ गई है, कमर्शियल बैंकों से जुड़ चुकी है, क्योंकि बिना बैंक
बैंकों की कोई भी डीलिंग नहीं होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बैंकों में अगर हम अपना पैसा रखते हैं, सेफ है हमारा पैसा, घर की बजाय बैंकों में रखें, इससे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारे देश की इकोनॉमी है, उस पर भी क्या पड़ता है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कमर्शियल बैंक्स के आगे फंक्शंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।